जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ईडू जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में आधुनिक भारत की जो श्रृंखला है उसमें गर्मपंथी या क्रांतिकारी चरण को पढ़ेंगे और इस चरण में हम विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जो फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। तो गर्मपंथी या क्रांतिकारी चरण को दो भागों में बांटा जाता है, गर्मपंथी चरण और उग्र राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी चरण। तो प्रथम चरण जो है गर्मपंथी चरण वो 1905 से 1915 माना जाता है और दूसरा चरण जो उग्र क्रांतिकारी चरण था वो जो है कि 1924 से 1946 के बीच माना जाता है। तो पहला चरण जो 1905 से 1915 में गर्मपंथी चरण रहा, उसमें से कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो सबसे पहले इसमें गर्मपंथी चरण में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। गर्मपंथी चरण में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कहाँ हुई? महाराष्ट्र से हुई। फिर गर्मपंथी चरण में बंगाल से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत, सबसे पहले महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई, फिर बंगाल में हुई। उसके बाद ये गर्मपंथी चरण कैसे काम करते थे? गुप्त संगठन बना करके काम करते थे, सरकारी खजाने को लूटा करते थे, अत्याचार करने वाले जो अधिकारी थे उसकी हत्या आदि करके जो है ये अपना अंजाम देते थे, क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। अब जो है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार आदि विभिन्न भारत के संपूर्ण क्षेत्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ कहाँ हुई, हमें उसे बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां। यहाँ कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी? सबसे पहले रामोसी आंदोलन हुआ था 1879 में। कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। और रामोसी आंदोलन जो महाराष्ट्र में हुआ था उसका नेता था वसुदेव बलवंत फड़के। ये 1879 में हुआ था। वसुदेव बलवंत फड़के जो है कि हथियार उठा लिए, अंग्रेज़ों के खजाने लूटे और हत्याएँ की। दूसरा घटना हुआ महाराष्ट्र में कि 1897 में जो प्लेग अधिकारी वहाँ पे थे रैंड, उसकी हत्या किया चापेकर बंधुओं ने और इसके कारण चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई। तीसरी घटना हुई महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गर्मपंथी घटनाएं कि मित्र मेला और अभिनव भारत की स्थापना। तो 1899 ईस्वी में बीडी सावरकर ने नासिक में, कहाँ पे? नासिक में मित्र मेला की संगठन की स्थापना किया और यही जो मित्र मेला जो नासिक में 1899 में स्थापना किया था, यही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ। फिर महाराष्ट्र की चौथी घटना हुई कि नासिक का जो डीएम थे वो जैक्सन उसका नाम था। 1909 ईस्वी में ये जैक्सन क्या किया कि गणेश सावरकर को जो है कि काला पानी की सजा दिलवा दिया और इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग आक्रोशित हो गए। नासिक षड्यंत्र मुकदमा केस इसी को कहा जाता है। इसी घटना को, क्या घटना हुई कि 1909 ईस्वी में नासिक का डीएम जैक्सन हुआ करता था और ये जैक्सन जो है कि गणेश सावरकर को काला पानी की सजा दिलवा दिया और गणेश सावरकर को जो एक डीएम काला पानी की सजा दिलवा दिया, जिसके कारण लोग आक्रोश में हो गए और यही कारण है कि अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने जैक्सन की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो है कि मुकदमा चली और यही मुकदमा नासिक षड्यंत्र मुकदमा के नाम से जाना जाता है, जो 1909 ईस्वी में हुआ था। इस मुकदमा में अनंत लक्ष्मण कान्हरे और उनके दो साथी कृष्ण गोपाल करबे और विनायक देश पांडे को जो है कि फांसी की सजा दिया गया और यही नासिक षड्यंत्र केस में के क्रम में बीडी सावरकर को जो है कि ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत जो है किस षड्यंत्र केस में लाया गया था? तो नासिक षड्यंत्र केस में लाया गया था।
अब अगला है, अभी तो हमने देख लिया महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ, अब जो है कि बंगाल में कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई। तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ सबसे पहले हुई अनुशीलन समिति की स्थापना। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई और ये अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था। और पी मित्रा जो थे, पी मित्रा कालिन दास, सतीश चंद्र, ये तीनों ने मिलकर इसका स्थापना किया। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई और ये क्रांतिकारी संगठन थी। पी मित्रा, कालिन दास और सतीश चंद्र, ये तीनों मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। फिर ये जो अनुशीलन समिति थी इसकी स्थापना एक व्यायामशाला यानी एक्सरसाइज रूम जगह के रूप में स्थापित हुआ, व्यायामशाला के रूप में स्थापित हुआ। अच्छा, अब जो है कि वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा 1907 ईस्वी में अनुशीलन जो समिति थी उसको जो है कि क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया। तो अनुशीलन समिति का स्थापना तो पी मित्रा, कालिन दास और सतीश चंद्र ने तीनों मिलकर किया एक व्यायामशाला के रूप में, लेकिन वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति जो है कि क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया। और इसके अन्य सदस्य में चित्तरंजन दास अनुशीलन समिति के सदस्य थे, अरविंद घोष भी अनुशीलन समिति के सदस्य थे, सिस्टर निवेदिता, ये सभी था। और अनुशीलन समिति का नारा था खून का बदला खून, खून का बदला खून अनुशीलन समिति का नारा था। अब है ढाका अनुशीलन समिति। ढाका में अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति कुलीन बिहारी दास और पी मित्रा ने जो है कि 1905 ईस्वी में युगांतर पत्रिका द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया। ढाका अनुशीलन समिति में क्या हुआ कि कुलीन बिहारी दास और पी मित्रा ने वर्ष 1905 में युगांतर पत्रिका द्वारा, किस पत्रिका? युगांतर पत्रिका द्वारा क्रांतिकारी विचारों को प्रोत्साहन दिया। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी सक्रिय इसके सदस्य थे। किसके? ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अब जो है कि बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों में अगला घटनाक्रम हुआ मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना। 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियों तेज हुई। 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हुई। किंग्सफोर्ड को कलकत्ता से मुजफ्फरपुर स्थानांतरित किया। एक किंग्सफोर्ड जज थे जो पहले कलकत्ता में जज थे और उसे ट्रांसफ़र करके मुजफ्फरपुर में स्थानांतरित किया गया। क्रांतिकारियों को सज़ा देने ये तेज कर दिया। कौन? किंग्सफोर्ड जब आया तो आतंक मचाने लगा, सबको सज़ा पे सज़ा देने लगे। और ऐसी स्थिति में इसी के कारण क्रोध में आकर ढाका अनुशीलन समिति द्वारा हत्या का जो है कि मीटिंग किया गया। किसकी हत्या? किंग्सफोर्ड की हत्या। ये कहाँ के जज थे? मुजफ्फरपुर के जज थे। अब जो है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किसके सदस्य थे? ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। अब ये योजना बना लिए। अब योजना बना करके जो है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा बम फेंका गया। बम गलती हो गया बम फेंकने में। बम जो है कि प्रफुल्ल चाकी जो है कि बम जो है ये किंग्सफोर्ड के जगह जो है कि बम दूसरी जगह पे गिर गया, कनेडी की गाड़ी पे गिर गया, जिससे कनेडी की पत्नी और उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। तो और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को जो है कि फांसी की सज़ा दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। अब जो है कि अगला घटनाक्रम है अलीपुर षड्यंत्र केस 1907 से 1918।
अलीपुर षड्यंत्र केस देखते हैं क्या है। तो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कलकत्ता में अवैध निर्माण और प्रयोग को रोकने हेतु छापा पड़ा, जिसमें 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और अलीपुर जेल में इसको रखा गया। अतः इसे जो है कि अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1907 से 1918 तक चला था। ये क्या था? तो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कलकत्ता में अवैध निर्माण के लिए जो है कि और प्रयोग को रोकने के लिए अवैध जो क्रांतिकारी गतिविधियों का जो निर्माण था और उसका प्रयोग था, उसको रोकने के लिए 34 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और इससे 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके अलीपुर जेल में रखा गया और यही कारण है कि इस घटनाक्रम को अलीपुर षड्यंत्र केस नाम दिया गया। नरेंद्र गोसाई जो थे, नरेंद्र गोसाई नामक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। अलीपुर षड्यंत्र केस में नरेंद्र गोसाई नामक व्यक्ति जो है सरकारी गवाह बन गया। अतः सरकारी गवाह बन गया तो इससे गुस्सा होकर सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल ने जेल में ही उसे मर्डर कर दिया। किसको? नरेंद्र गोसाई को। क्यों? क्योंकि ये सरकारी गवाह बन गए थे अलीपुर षड्यंत्र केस में, गद्दार बन गए थे और इसलिए सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल ने जेल में इसे मर्डर कर दिया। अतः इस कारण से, उसके मर्डर करने के कारण से अब जो है कि सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हई लाल को फांसी दे दिया गया। अब जो है कि अरविंद घोष भी अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे, उसमें शामिल थे। अरविंद घोष भी अलीपुर षड्यंत्र केस में जुड़े हुए थे। इनके पक्ष में यानी अरविंद घोष के पक्ष में चित्तरंजन दास यानी CR दास द्वारा वकालत किया गया और उसे राहत दिलाया गया। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की तरफ से CR दास द्वारा वकालत किया गया और उसे राहत मिली। बाद में पांडिचेरी में एक औरैवले आश्रम बनाकर जो है कि वहाँ पे अरविंद घोष जो है कि संत बन गए। इसके बाद है दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। दिल्ली में कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी? सबसे पहले 1911 में जो है कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा हुई। तत्कालीन जो गवर्नर या वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, जैसे ही वायसराय का काफिला चांदनी चौक तक पहुंचा, बम बरसना शुरू हो गया। वायसराय तो बच निकला परंतु बहुत लोग मारे गए। और दिल्ली बम कांड से प्रसिद्ध थे, दिल्ली बम कांड के लिए प्रसिद्ध थे कौन कौन? रास बिहारी बोस, मास्टर हेमचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, रास बिहारी बोस। और जापान भाग गए कौन? रास बिहारी बोस इस केस के कारण कहाँ भागे? जापान भाग गए। तो अगला घटनाक्रम जो हुआ वो दिल्ली क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई, दिल्ली षड्यंत्र केस, और इसमें 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में जो है कि कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी स्थानांतरण की घोषणा हुई तो तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय का काफिला चांदनी चौक तक पहुंचा, बम बरसना शुरू हुआ। वायसराय तो बच गया परंतु बहुत से लोग मारे गए और यही दिल्ली षड्यंत्र केस इसको कहा जाता है। और दिल्ली षड्यंत्र जो बम कांड था इसमें कौन कौन थे? कुल 13 लोग शामिल थे। रास बिहारी बोस, मास्टर हेमचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, रास बिहारी बोस। और ये रास बिहारी बोस इसके बाद जब ये मुकदमा हुआ तो कहाँ भाग गए? दिल्ली बम कांड के बाद जापान भाग गए। और जापान में 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, यही रास बिहारी बोस जब दिल्ली बम कांड हुआ तो जापान भाग गए और जापान जा कर के 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने ही इंडियन
इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण किया और बाद में सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से INA की स्थापना हुई। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। पंजाब में कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी? तो पंजाब में 1906 के आसपास पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ तेज हो गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज द्वारा पंजाब के उपनिवेशीकरण विधेयक पेश किया गया। पंजाब उपनिवेशीकरण विधेयक पेश किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, इसलिए 1906 के आसपास जो है कि पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ तेज हुई। अब जो है कि अंग्रेज़ों का जो पंजाब उपनिवेशीकरण विधेयक पेश किया गया उसमें क्या व्यवस्था की गई थी? तो पंजाब में भूमि चकबंदी लागू किया गया। दूसरा, संपत्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया गया। सिंचाई पर कर की दर में बढ़ोतरी कर दी गई और अतः पंजाब में लगातार जो है कि असंतोष बढ़ा, लोगों को आक्रोश बढ़ा और पंजाब में कई सार्वजनिक सभाएं हुई जिसका नेता लाला लाजपत राय, अजीत सिंह जो भगत सिंह के जो है कि भाई थे, वो अब जो है कि लाला लाजपत राय को जानते हैं, पंजाब का शेर पंजाब कहा जाता है। ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1915 के आसपास उत्तर भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ क्रांतिकारी गतिविधियाँ तेज हुई, एक साथ पूरे उत्तर भारत में। इसका कारण प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 होना। क्यों? इससे प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो ये प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त हो गए थे, अतः जो है कि क्रांतिकारियों को यह फ़ायदा उठाने का मौका आ गया और योजना का पता अंग्रेज़ों को चला। अब जो है कि लाहौर षड्यंत्र केस 1915, लाहौर षड्यंत्र केस 1915 चला। किस लिए? जब प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 के आसपास जब पूरे उत्तर भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियाँ तेज हुई, तब इसे लाहौर षड्यंत्र केस, अंग्रेज़ों ने मुकदमा इस पे षड्यंत्र दिया इसका नाम, और लाहौर षड्यंत्र केस 1915 हुई। और इसमें क्या हुआ कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को एकजुट करने का प्रयास किया और इसी के तहत सोहन सिंह भाकना आदि नेताओं का जो है कि भारत आगमन हुआ और क्रांतिकारी विद्रोह के उद्देश्य अंग्रेज़ों को पहले ही इसका भनक लग गया था कि ऐसा करने वाला। अतः अंग्रेज़ों के द्वारा निर्ममता से दमन किया गया और लाहौर षड्यंत्र केस इसका नाम पड़ा।